नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, अपने इस चैनल में मैं आपको पेंट के बारे में, पेंट की कंपनियों के बारे में, पेंट की दुनिया के बारे में नई नई जानकारी देता रहता हूं। आज अपने ब्लॉग में एक हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लेके आए हैं और चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बड़े डिमांडेड हैं और इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमसे बोला है कि इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, जब हम लोग अपना घर पेंट कराते हैं, अपनी वॉल को डेकोरेट कराते हैं और अपने वॉल को बहुत अच्छी तरीके से नए लुक में लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दीवार को हम लोग बहुत यूनिक बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनर वॉल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो हम टेक्सचर पेंट बनाएं, दूसरा स्टेंसिल्स बनाएं, तीसरा उसमें वॉलपेपर लगाएं। वॉलपेपर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और वॉलपेपर थोड़ा सा कॉमन हर जगह हम लोगों को मिल जाता है, बट पेंट से डिज़ाइनर वॉल को बनाया जा सकता है, जो कि एशियन पेंट ने इसको साकार करके दिखाया। और एशियन पेंट ऐसे प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में आई थी जो एक वॉल को आपको डिज़ाइनर वॉल के लुक देती है और एक से एक डिज़ाइन बना के देती है उस वॉल में। इसको में बहुत बड़ी रेंज आती है। इसका नाम जो है, जिस प्रोडक्ट का नाम जिससे हम अपने वॉल पे वॉल टेक्सचर बनाते हैं, उस का नाम है एशियन पेंट का रॉयल प्ले। रॉयल, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही लग्जरी क्वालिटी का पेंट होता है, प्लास्टिक फिनिश पेंट होता है। और रॉयल प्ले उसका एक अलग वेरिएंट है जिसमें कि हम टेक्सचर पेंट बनाते हैं और डिज़ाइनर पेंट को हम वॉल बनाते हैं। ये बहुत बड़ी रेंज है, इसमें करीब 5 से 6 तरीके की रॉयल प्ले रेंज आती है। लोगों को बस केवल रॉयल प्ले के बारे में पता है, रॉयल प्ले में कितने प्रोडक्ट आते हैं ये नहीं पता। अगर आप अपनी दीवारों को कुछ एकदम फिनिश मेटालिक करना चाहते हैं, कुछ इस तरह, या इस तरीके से डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के डिज़ाइन एक दीवार पे चाहते हैं, या कुछ इस तरीके से नए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन देख लीजिए आप। हमने इसमें एक सैंपल लगा के रखा है। ये सब बनाने के लिए रॉयल प्ले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रॉयल प्ले एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि दीवालों पे टेक्सचर बनाने के काम आता है। इसको डायरेक्ट हम दीवालों पे लगाने से डिज़ाइन नहीं बन जाती। इसके लिए पेंटर को एशियन पेंट ने ट्रेंड कर रखा है और वो उस ट्रेनिंग के बाद आपके घर पे जाके वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, जो आपको डिज़ाइन वो स्टेट कार्ड में या कैटलॉग में आपको दिखाएंगे। और दिखाने के बाद आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रही है उसके लिए वो अपने चार्जेस बताएंगे। जनरली ये जो है डिज़ाइनर पेंट, वो टेक्सचर जो डिज़ाइनर पेंट है रॉयल प्ले, ये स्क्वायर फीट में होता है और लेबर मटेरियल आपका पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर लेकर आता है। कई जगह ऐसे भी फिनिश देखा गया है कि वो पेंटर अपने मालिक से पेंट मंगा लेता है और लेबर कॉस्ट पे वो काम भी कर देता है। तो ये कितनी रेंज आती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, रॉयल प्ले जो 2 तरीके का प्रोडक्ट है, एक तो नॉर्मल रॉयल प्ले है जिसकी फिनिश कुछ इस तरीके से आती है जैसे आपका नॉर्मल पेंट होता है, कुछ इस तरीके से फिनिश आती है नॉर्मल रॉयल प्ले। उसको ये रॉयल प्ले है जो कि एशियन पेंट का सबसे नॉर्मल कैटेगरी का रॉयल प्ले है। ये इसका डिब्बा है और ये इसकी फिनिश आती है। इसकी फिनिश नॉन मेटालिक आती है, जिस तरीके से सारे इमल्शन आते हैं उस तरीके से फिनिश आती है। इसके डिब्बे में इसका एक रॉयल प्ले की यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी गई, एशियन पेंट है। पीछे इसके रेट्स लिखे हैं। ये PG5 कलर नंबर का एक बेस होता है जिसमें कि कई कलर इसमें टिंट होके बनाए जाते हैं। MRP इसमें 711 रुपये इसमें लिख रखी है, बट जब कलर वगैरह हम इसमें मिलाएंगे तो इसके रेट और बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आता है रॉयल प्ले नॉर्मल नॉन मेटालिक। ये जो है रॉयल प्ले नॉर्मल नॉन मेटालिक, ठीक है। उसकी फिनिश कुछ इस तरीके से आती है जो कि पूरी तरीके से शीन नहीं होती, बहुत ज़्यादा चमक उस तरीके से नहीं होती, मेटालिक ग्लिटर मेटालिक नहीं होती। दोस्तों, ये मिड रेंज का, मतलब शुरुआती रेंज का कहेंगे इसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर आता है रॉयल प्ले मेटालिक फिनिश। अगर आप कुछ इस तरीके से फिनिश चाहते हैं, आपको चमक और एकदम अच्छा ग्लिटर लुक चाहिए, तो रॉयल प्ले मेटालिक का ये जो फिनिश है वो ये उसका डिब्बा आता है, रॉयल प्ले मेटालिक का डिब्बा आता है, ठीक है। रॉयल प्ले मेटालिक, इसमें कई वेरिएंट आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जैसे ये डिब्बा दिख रहा है ये गोल्ड कलर का, यहाँ पे गोल्ड कलर का ऑप्शन रखा है। इसमें बहुत से शेड बनते हैं और उस शेड के बाद ये रॉयल प्ले मेटालिक बनाया जाता है। दोस्तों, जो भी हम रॉयल प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, रॉयल प्ले एक ऐसा पेंट है जो कि टॉप कोट पेंट कहा जाता है। इसका बेस कोट अलग आता है और टॉप कोट अलग आता है।
दो पेंट बना, जब हम लोग किसी टेक्सचर की डिज़ाइन बनाते हैं तो 2 से 3 पेंट का यूज़ होता है। जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस दीवार पे अगर हम एक जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें नीचे की तरफ दूसरा प्रोडक्ट लगा हुआ है और ऊपर की तरफ रॉयल प्ले मेटालिक लगा हुआ है। तो ये दोस्तों ये साफ साफ इसमें बताया जाता है कि अगर हम ये नॉन मेटालिक फिनिश के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटालिक की बात करते हैं, तो इसमें जो नीचे अंदर आप लाइट कलर देख रहे हैं ये एक नॉर्मल रॉयल अपना इमल्शन जो आता है वो लगाया गया है। उसके ऊपर का जो आप देख रहे हैं जिस पे ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाई गई है, ये रॉयल प्ले नॉर्मल जो है उस पर डिज़ाइन लग के इस तरह से डिज़ाइन काटी गई है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये रॉयल प्ले हमेशा 2 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। नॉर्मल पेंट जो है पहले दीवार पे लगा दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा उसका मेटालिक कलर या नॉन मेटालिक कलर बना के डिज़ाइन निकाली जाती है। तो रॉयल प्ले सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू नहीं लगाया जा सकता, ये चीज़ है। अभी हम लास्ट में आपको एक वीडियो भी डालेंगे जिसमें आपको देख के समझ में आएगा कि एक्चुअल में रॉयल प्ले को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या किस तरीके से दीवारों पे आप लगा सकते हैं। रॉयल प्ले की इतने ज़्यादा डिज़ाइनें हैं कि आप चाह के खुद अपने से भी इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए ये 2 तो आ गया, सबसे पहला अपना रॉयल प्ले नॉर्मल, फिर रॉयल प्ले मेटालिक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रॉयल प्ले का लग्जरियस प्रोडक्ट माना जाता है, रॉयल प्ले डून के हिसाब से। रॉयल प्ले डून जो है ये कुछ इस तरीके से फिनिशेस की आती है। देखने में आपको ये एंटीक लुक लगता है, डिब्बे का भी जो पैकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। पैकिंग रॉयल प्ले डून सिल्वर, गोल्ड, कॉपर कई कलर में आता है और ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि अगर आपको कुछ मेटालिक स्टोन की तरह फिनिश चाहिए या आपको कुछ हल्की शीन चमक चाहिए तो उसमें ये इस तरीके से डिम है। रिच लुक इसमें आपको दिखता है, जो कि जैसे राजस्थान का एक लुक होता है ना, रिच मार्बल फिनिश, उस तरीके से रिच धौलपुर मार्बल जैसे होता है, और जिसको कह सकते हैं आप कोई बहुत बड़ा फोल्ड हो उसमें उसकी टेक्सचर जो फिनिश आती है कुछ इस तरीके से आती है। MRP इसकी लगभग 1350 रुपये 1 लीटर की पड़ रही है डून की, ये उसकी पैकिंग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ हैवी टेक्सचर चाहते हैं जो कि आपके दीवारों में इस तरीके से टेक्सचर दिखाई पड़े तो उसके लिए फिर ये आता है रॉयल प्ले स्पेशल इफेक्ट सफारी। रॉयल प्ले स्पेशल इफेक्ट सफारी दोस्तों, सफारी ने जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया था वो 1 लीटर 1350 रुपये MRP है। सारी MRP हम बता रहे हैं वो आज की है, अभी आगे चल के MRP बढ़ी है क्योंकि रेट वगैरह काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसको आपको मार्केट में क्लियर करना है, ठीक है। रॉयल प्ले सफारी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा टफ माना गया है, सफारी के हिसाब से बनाया है, थोड़ा सा जंगल लुक, और इस तरीके से अगर आप अपने घर पे या कोई एक वॉल देना चाहते हैं तो उसमें इस तरीके से फिनिश आपकी आ सकती है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट आता है रॉयल प्ले का वो है स्टिको की फिनिश एकदम मार्बल की फिनिश आती है। ये उसका डिब्बा है और स्टिको की ये अपनी फिनिश है। आपको देखिए मैं एकदम आगे करके दिखा रहा हूँ कैमरे के, ये इसकी फिनिश है और देखने में ये एकदम ऐसा लगता है कि हमने कोई दीवारों पे बढ़िया इम्पोर्टेड मार्बल लगाया हुआ है। इसकी फिनिश मेटालिक नॉन मेटालिक में दोनों में आती है। ये थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट उससे माना जाता है अपना डून से। ये इसकी 1 लीटर की MRP करीब 650-700 रुपये के बीच में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट सब रखते हैं रॉयल प्ले एंटीको एक ऐसा प्रोडक्ट है, थोड़ा देखने में टफ प्रोडक्ट लगता है और इसकी फिनिश रफ फिनिश आती है और टेक्सचर काफ़ी उभरा हुआ और जिसे सैंडी लुक जिसे कहते हैं, थोड़ा बालुहा जो लुक होता है वो कहते हैं। वॉशेबिलिटी भी इसमें होती है, बट ये कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि प्रोडक्ट की जो फिनिश जो आती है वो टेक्सचर है। जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने किसी वॉल को या किसी एक पैसेज को या किसी एक जगह को अलग से बनाना चाहते हैं या अलग से दर्शाना चाहते हैं, उसके लिए हम डिज़ाइनर पेंट का जो यूज़ करते हैं वो एशियन पेंट में इतनी बड़ी रेंज है कि जो कि आप सोच नहीं सकते। एशियन पेंट में इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, रॉयल प्ले के मामले में, टेक्सचर के मामले में, डिज़ाइनर के मामले में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनें हैं कि आप उसके बारे में कलर आइडिया स्टोर में या एशियन पेंट के अथराइज डीलर में या इजी कलर स्टोर में जाके आप इसको देख सकते हैं और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि कौन सी डिज़ाइन बनानी है।
डिज़ाइन बनाते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो उससे 2-3 चीज़ क्लियर कर लें कि जो बेस कोट और टॉप कोट जो दोनों लगा रहे हैं वो एशियन पेंट का ही लगाएं। नीचे बेस कोट किसी और कंपनी का ना लगाएं। नीचे अगर रॉयल का लगा रहे हैं तो रॉयल का लगाएं, ऊपर फिर रॉयल प्ले लगा रहे हैं तो रॉयल प्ले ही लगाएं। अगर आप एशियन पेंट का लगाना चाह रहे हैं तो, बट अगर आप किसी और कंपनी का अगर टेक्सचर लगा रहे हैं तो आप उस कंपनी के ही सारे प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। लेकिन अगर रॉयल प्ले एशियन पेंट का आप यूज़ कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप एशियन पेंट के ही सारे प्रोडक्ट बेस कोट टॉप कोट को यूज़ करें। दोस्तों इसको बनाने के लिए बहुत से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो टूल्स एशियन पेंट में या मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। और रॉयल प्ले मेरा रिकमेंड है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से बनाएं जो कि रॉयल प्ले की ट्रेनिंग ले चुका है एशियन पेंट से और उसके हाथ साफ है और अच्छे से वो रॉयल प्ले लगा पा रहा है। तो दोस्तों एक ये छोटा सा रिव्यू बनाया है कि रॉयल प्ले एक्चुअल में होता क्या है। रॉयल प्ले एक्चुअल में एक डिज़ाइनर पेंट है जिसको सीधे सीधे हम पानी मिला के दीवार पे नहीं कर सकते, ठीक है। ये केवल टेक्सचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, फिनिश अच्छी आती है। जब हम लोग इसको वॉल पे बनाते हैं तो जनरली इसमें हम वॉल के स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर और जो वॉल डिज़ाइनर के लोग होते हैं उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराते हैं, जो कि जनरली 50 रुपीज़ से लेके 200 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में पड़ता है, जिसमें उसके लेबर मटेरियल सभी होते हैं। वॉल की फिनिश आपको परफेक्ट करके देनी है, मतलब आपके वॉल पे पुट्टी लगी है, प्राइमर लगी है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद कारीगर आएगा, उसके बेस कोट लगाएगा, फिर टॉप कोट लगा के डिज़ाइन बना देगा। 2 दिन का जनरली 1 दिन में कर देते हैं लोग, लेकिन 2 दिन का समय मांगा जाता है कि 1 दिन दीवार का बेस कोट लगा दिया जाए, दूसरे दिन हम इस पर टॉप कोट लगा के डिज़ाइन को अच्छे से निकालें। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बहुत हॉच पॉच डिज़ाइन बनाने की अपेक्षा, बहुत पुराने डिज़ाइन बनाने की अपेक्षा पहले आप एक बार सर्च कर लीजिए एशियन पेंट की वेबसाइट पे जाके या एशियन पेंट के स्टोर पे जाके या किसी डीलर के यहाँ जाके कि सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन कौन सी चल रही है। इस समय एशियन पेंट का ताना बाना करके एक नया प्रोडक्ट आया है, जो कि नए डिज़ाइन के शेड कार्ड आए हैं, जो कि कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड और कुछ अपना जो घर के कपड़े हैं उस पर, कर्टन है उस पर, उस डिज़ाइन के टेक्सचर्स आए हैं। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी टेक्सचर बना रहे हैं वो लेटेस्ट हो और लेटेस्ट डिज़ाइन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ऐसे टेक्सचर को कॉन्ट्रैक्टर ऐसे टेक्सचर को पसंद कराता है जो कि जनरली उसका हाथ साफ़ है या उसने बहुत से घरों में बनाया है। तो ऐसा कोई टेक्सचर डिज़ाइन आपके घर पे ना बना दे जो सबके घर पे, आप किसी के घर पे जा रहे हैं अरे ये तो मेरे यहाँ भी बना है, ये तो मेरे यहाँ भी बना है। तो ऐसे डिज़ाइन को आप चूज़ करिए जो कि कई घरों में ना बना हो और आपके पास थोड़ा यूनिक हो, और थोड़े से उससे कॉन्सेप्ट डाल के आप अपनी भी क्रिएटिविटी उसको बताइए कि हम क्या चाहते हैं। तो दोस्तों ये रॉयल प्ले है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला रॉयल प्ले नॉर्मल और सबसे ज़्यादा बिकने वाला रॉयल प्ले मेटालिक, ये दोनों नॉर्मल बिकता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये आपका डोन हो गया, सफारी हो गया और स्टिको और एंटिको, ये सब जो है ये थोड़े प्रीमियम लग्जरी क्वालिटी के रॉयल प्ले हैं। कुछ वीडियो हमने ले रखी है एशियन पेंट से और कुछ हमारे कई ट्रेनर से ले रखी है, जो कि अब इस वीडियो के बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं। आप इसको देखिए कि किस तरीके से रॉयल प्ले लगाया गया है और किस तरीके से रॉयल प्ले लगाया जाता है, ठीक है। बाकी एक बार आप अपने कॉन्टैक्ट से रेट और क्वालिटी के बारे में भी पूछिएगा। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही है, रॉयल प्ले के बारे में डिटेल हमने आपको बताया। तो दोस्तों रॉयल प्ले प्रोडक्ट अच्छा है, डिज़ाइनर पेंट है, एक वॉल पे कराया जाता है जनरली, कुछ छोटी वॉल बड़ी वॉल पूरी कमरे में नहीं कराया जाता, ठीक है। तो आज अपने ब्लॉग में इसी पे ही मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में या किसी नई कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। अभी इसके बाद हम एक वीडियो लगा रखा है, उसको देखिएगा। आइए सीखें स्किन टेक्सचर बनाने का तरीका। आवश्यक उपकरण: ट्रैवल, स्क्रैपर, स्पंज रोलर, पेंटिंग ट्रे, कलर वॉश स्पंज, सैंडिंग पेपर और स्किन रोलर। आवश्यक मटेरियल: टेक्सचर पेंट, स्पेशल इफेक्ट पेंट, टिंटेड प्रोटेक्टिव कोट। इस फिनिश को बनाने के लिए एप्लीकेशन की परतें इस प्रकार हैं। परत 1 प्राइमर प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर। परत 2 पैटर्न निर्माण। परत 3 टिंटेड प्रोटेक्टिव कोट का एप्लीकेशन। स्किन पैटर्न के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया: परत 1 है प्राइमर प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर। एक प्राइमर पुट्टी प्राइमर फिनिश सतह तैयार करें। सलाह:
सतह को पर्याप्त समतल और किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त किया जाना चाहिए। अब सीखते हैं परत 2, पैटर्न निर्माण। स्टील ट्रॉवेल के माध्यम से टेक्सचर पेंट लगाएं। पैटर्न को स्किन रोलर की सहायता से बनाया जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। एक बार जब मटेरियल सूख जाए तो अतिरिक्त मटेरियल के जमाव को हटाने के लिए 180 और 220 ग्रेड सैंड पेपर का उपयोग करके परत को सैंड करें। एक एप्लीकेटर द्वारा मटेरियल डाला जाता है और दूसरा वाला स्किन रोलर का उपयोग करके एक पैटर्न बनाकर उसका अनुसरण करता है। आइए देखते हैं परत 3, टिंटेड प्रोटेक्टिव कोट का एप्लीकेशन। वीडियो में दिखाए अनुसार रोलर के साथ टिंटेड प्रोटेक्टिव कोट की एक परत लगाएं। उसके बाद कलर वॉश स्पंज तकनीक का उपयोग करें। अत्यधिक मटेरियल के जमाव को हटाने के लिए कलर वॉश स्पंज का उपयोग महत्वपूर्ण है। ये 2 एप्लीकेटर्स द्वारा किया जाता है। एक एप्लीकेटर द्वारा मटेरियल डाला जाता है और दूसरा वाला कलर वॉश स्पंज के उपयोग से उसका अनुसरण करता है। कवरेज। टेक्सचर पेंट। एक कोट के लिए 10 से 15 वर्ग फुट प्रति किलोग्राम। स्पेशल इफेक्ट पेंट टिंटेड प्रोटेक्टिव कोट। एक कोट के लिए 250 से 300 वर्ग फुट प्रति लीटर। एप्लीकेशन क्षेत्र आंतरिक सतह के लिए। रैगिंग 24 रंग कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है, जिसमें 12 मेटालिक और 12 नॉन मेटालिक होते हैं। इस इफेक्ट के लिए हम रैगिंग रोलर का प्रयोग करते हैं। रैगिंग के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया। रैगिंग रोलर को हल्का गीला करें और उसमें से अतिरिक्त पानी निचोड़ दें। पहले वर्टिकली और फिर डायगनली रोल करना शुरू करें। डायगनल स्ट्रोक एक समान प्रभाव होने और अनुभाग लाइनों को समाप्त करने में सहायता करते हैं। अतिरिक्त पेंट जमा होने से बचाव के लिए इफेक्ट्स के दौरान नियमित रूप से रैगिंग रोलर को सूखे पन्ने पर रोल करके उसकी सफाई करते रहें। एक समान इफेक्ट के लिए समान दबाव डालें। छत के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से शुरुआत करें। कोने और किनारे, कठिन क्षेत्र जहां रोलर नहीं पहुंच सकता वहां स्पंज का प्रयोग करें। रैगिंग रोलर की सफाई के लिए टिप्स। उपयोग के तुरंत बाद रोलर्स को धो लें। रोलर को सूखने के लिए हमेशा लटकाएं। डेल्टा 24 रंग कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हैं, जिसमें 12 मेटालिक और 12 नॉन मेटालिक होते हैं। ये एक रोलर आधारित पैटर्न है जो थोड़ा ज्योमेट्रिकल दिखता है। ये कलात्मक डिजाइन का अनुभव देता है। इस तरह के पैटर्न के कालीनों से शेड्स का मिलान भी पैटर्न के साथ किया जा सकता है। केवल प्रशिक्षित चित्रकार ही इन इफेक्ट्स को बना सकता है। इस डिजाइन के लिए हम बैगिंग रोलर का उपयोग करेंगे। डेल्टा के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया। इमल्शन को 45% डाइल्यूट करें। बेस कोट के लिए एप्लीकेशन रोलर का उपयोग करें। डेल्टा प्रभाव के लिए 2 बेस कोट की आवश्यकता होती है। 2 कोट के बीच सूखने का समय 4 से 6 घंटे होना चाहिए। टॉप कोट के लिए बैगिंग रोलर का उपयोग करें। रोलर के आकार को मापें और इस तरह से पैटर्न बनाएं। टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए निर्धारित समय 30 मिनट प्रति 100 वर्ग फुट है। एक सिंगल टॉप कोट बेहतर फिनिश के लिए पर्याप्त है। पेंट डिपोजिशन से बचाव के लिए नियमित रूप से पेपर में बैगिंग रोलर को रोल करें। आइए स्पेशल इफेक्ट बनाना सीखें। बम्बू। आवश्यक उपकरण: स्पंज रोलर, एप्लीकेशन रोलर, पेंटिंग ट्रे, रेगुलर टचअप ब्रश, मास्किंग टेप, मेजरिंग टेप और बैगिंग रोलर। आवश्यक मटेरियल: स्पेशल लग्जरी इमल्शन, स्पेशल इफेक्ट पेंट। इस फिनिश को बनाने के लिए एप्लीकेशन की परतें इस प्रकार हैं। परत 1, प्राइमर प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर का एप्लीकेशन। परत 2, लग्जरी इमल्शन का एप्लीकेशन। परत 3, आकार को मापें और चिन्हित करें। परत 4, स्पेशल इफेक्ट पेंट का एप्लीकेशन। बैम्बू पैटर्न के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया। परत 1 है प्राइमर प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर। एक प्राइमर पुट्टी प्राइमर फिनिश सतह तैयार करें। सलाह: सतह को पर्याप्त समतल और किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्त किया जाना चाहिए। परत 2, लग्जरी इमल्शन को लगाएं। वांछित शेड के साथ लग्जरी इमल्शन के 2 कोट लगाएं। आइए देखते हैं परत 3। स्ट्रिप आकार को मापें और चिन्हित करें। स्ट्रिप आकार को मापें और चिन्हित करें और मास्किंग टेप चिपकाएं।
वीडियो में दिखाए अनुसार वांछित आकार ये 2 एप्लीकेटर्स द्वारा किया जाता है। अब आइए सीखें परत 4 स्पेशल इफेक्ट पेंट का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रोलर के माध्यम से स्पेशल इफेक्ट पेंट लगाएं। वीडियो में दिखाए अनुसार बैगिंग रोलर की सहायता से पैटर्न बनाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो मास्किंग टेप को तुरंत हटा दें और लग्जरी इमल्शन का उपयोग करें। एक एप्लीकेटर द्वारा मटेरियल डाला जाता है और दूसरा वाला पैटर्न निर्माण के साथ उसका अनुसरण करता है। इस कोट को 24 घंटे के लिए सूखने दें। कवरेज विशेष लग्जरी इमल्शन एक कोट के लिए 130 से 150 वर्ग फुट प्रति लीटर। स्पेशल इफेक्ट पेंट एक कोट के लिए 100 वर्ग फुट प्रति लीटर। एप्लीकेशन क्षेत्र आंतरिक सतह के लिए। डैपल 24 रंग कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हैं, जिसमें 12 मेटालिक और 12 नॉन मेटालिक होते हैं। इस डिजाइन के लिए हम बटर पेपर का उपयोग करेंगे। डैपल के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया बेस कोट लगाएं। 100 वर्ग फुट दीवार के लिए मानक आकार के लगभग 40 बटर पेपर तैयार रखें। बटर पेपर के किनारों को असमान तरीके से काटें और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। 3x3 या 4x4 वर्गों में एप्लीकेशन रोलर की सहायता से टॉप कोट लगाएं। इससे पहले कि सामग्री सूखे, अपने हथेली के कोमल दबाव से बटर पेपर को चिपकाएं। बटर पेपर को एक दूसरे पर थोड़ा ओवरलैप करें। 5 से 6 मिनट बाद बटर पेपर हटा दें। इसी प्रक्रिया से दीवार को पूरा करें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।